सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका की शॉर्ट सेल कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अडानी समूह की कंपनी के खिलाफ शेयर बाजार के नियमों के उल्लंघन के आरोप की अदालत की निगरानी की जांच की मांग की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। लाइव लॉ के अनुसार सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीवी पारीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने शुक्रवार 24 नवंबर को दोपहर करीब 2 बजे 2 घंटे तक चली मामले की सुनवाई के दौरान जेसीआई चंद्रचूड़ ने मौखिक रूप से कहा कि सेबी को शेयर बाजार के शॉर्ट सेलिंग जैसी घटनाओं से होने वाली अस्थिरता से बचाने के लिए कदम उठाने चाहिए। जेसीआई ने शीर्ष अदालत द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के सदस्यों की निष्पक्षता पर याचिकाकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोप पर असहमति जाहिर की। जनवरी में हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी एक रिपोर्ट में अडानी समूह पर धोखाधड़ी के आरोप लगाते हुए कहा था कि अडानी समूह दशकों से स्टॉक हेराफेरी और लेखा धोखाधड़ी में शामिल रहा है। कर्नाटक के मंत्रिमंडल ने उप मुख्यमंत्री और राज्य कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच के लिए पिछली भाजपा सरकार द्वारा सीबीआई को दी गई मंजूरी वापस ले ली है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार कैबिनेट के निर्णय का आधार यह बताता है कि भाजपा सरकार द्वारा सितंबर 2019 में दी गई मंजूरी कानून के अनुरूप नहीं थी और पूर्व सीएम द्वारा एक तरफा तरीके से लिया गया था। इस निर्णय से करीब 1 महीने पहले कर्नाटक हाईकोर्ट ने 19 अक्टूबर को शिव कुमार के खिलाफ जांच को रद्द करने से इनकार कर दिया था और सीबीआई को 2020 में शुरू हुई जांच को 3 महीने के भीतर पूरा करने का निर्देश था। उससे पहले इसी अदालत ने अप्रैल महीने में शिव कुमार की उनके खिलाफ सीबीआई जांच के लिए 2019 की मंजूरी को रद्द करने की एक विशेष याचिका खारिज की थी। ओडिशा सरकार ने राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी भूमि को गैर आदिवासियों को बेचने की अनुमति देने के फैसले को पलट दिया। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार बीते 14 नवंबर को ओडिशा कैबिनेट ने उड़ीसा अनुसूचित क्षेत्र अचल संपत्ति हस्तांतरण अनुसूचित जनजातियों द्वारा विनियम 1956 में संशोधन की अनुमति दी थी, जिससे आदिवासियों के लिए अपनी भूमि का कुछ हिस्सा गैर आदिवासियों को गिरवी रखना या बेचना संभव हो गया। हालांकि इस फैसले को लेकर फौरन विरोध शुरू हो गया, जहां विपक्षी दलों ने सरकार पर गरीब आदिवासियों को अपनी जमीन बेचने के लिए मजबूर करने और खनिज समृद्ध क्षेत्रों में कारपोरेट को जमीन हड़पने को सक्षम करने का आरोप लगाया था। शुक्रवार को संसदीय कार्य मंत्री निरंजन पुजारी ने कैबिनेट की बैठक के बाद विधानसभा में फैसले की घोषणा की और बदलाव को मंजूरी दे दी। मंत्री ने कहा कि प्रस्ताव भेजने वाली जनजाति सलाहकार समिति को इस पर पुनर्विचार करने के लिए कहा गया है। ईडी ने 100 करोड़ रुपए के पोंजी स्कीम मामले में अभिनेता प्रकाश राज को पूछताछ के लिए बुलाया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार ईडी की यह जांच आर्थिक अपराध शाखा द्वारा एक आभूषण फर्म और अन्य के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर पर आधारित है, जिसमें आरोप लगाया गया कि उच्च रिटर्न के वादे के साथ सोने की निवेश योजना की आड़ में लोगों से लगभग 100 करोड़ रुपए एकत्र किए गए थे। प्रकाश राज कथित तौर पर फर्म के ब्रांड एम्बेसडर थे। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता अभिनेता प्रकाश राज ने अब तक इस संबंध में कोई बयान जारी नहीं किया है। कतर के कोर्ट ऑफ अपील में 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को दी गई मौत की सजा के खिलाफ भारत सरकार के आवेदन को स्वीकार कर लिया है। बीते अक्टूबर में कतर में 1 साल से अधिक समय से हिरासत में रखे गए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद भारत ने अपील की थी। रिपोर्ट के अनुसार अब घटनाक्रम से वाकिफ सूत्रों ने बताया है कि भारत की अपील स्वीकार कर ली गई है और आवेदन पर सुनवाई तय कार्यक्रम के मुताबिक शुरू होगी। इसके अतिरिक्त कोई अन्य विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया। अगस्त 2022 में बिना किसी आरोप के हिरासत में लिए गए पूर्व सैनिक के
एक निजी फर्म के लिए काम कर रहे थे जो कतर के सशस्त्र बलों को प्रशिक्षण और उससे संबंधित सर्विस दिया करती थी। खबरों के अनुसार उन पर जासूसी का आरोप लगाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल विधेयक को अनिश्चितकालीन तक लंबित नहीं रख सकते। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार पंजाब सरकार की राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, जिन्होंने राज्य सरकार द्वारा उन्हें भेजे गए विधेयक को लंबित रखा था, के खिलाफ याचिका पर अपने फैसले में यह स्पष्ट किया है कि अदालत ने कहा कि राज्यपाल एक प्रतीकात्मक प्रमुख है और वे राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर कोई कार्रवाई रोक नहीं सकते हैं। इससे पहले 10 नवंबर की सुनवाई में जेसीआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्यपाल के विधायी प्रक्रिया पर सम्मान करने के महत्व पर जोर दिया। जेसीआई ने राज्यपाल को संबोधित करते हुए कहा था कि आप आग से खेल रहे हैं, राज्यपाल ऐसा कैसे कह सकते हैं।